हेलो फ्रेंड, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ये एक चार्ट दिया गया है जिसको आइए समझते हैं कैसे है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट पार्ट्स इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन कंपैरिजन टू दोज इन एटमॉस्फेयर। ओके, तो देखिए, ये जो पहले का हेडिंग दिया हुआ है ये चारों, उसको कैसे याद करना है। ए डॉट, ए फॉर एटमॉस्फेयर, ए फॉर एल्वियोलाई, डी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, टी, ए डी ओ टी। अब हम लोग देखेंगे कि सबसे कम प्रेशर कितना हो सकता है। अगर कहीं पर भी प्रेशर सबसे कम होगा तो 40 ही होगा, 40 ही होगा, 40 से कम प्रेशर होगा ही नहीं। ओके, और देखते हैं ऑक्सीजन में प्रेशर है 159, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का है 0.3, और एल्वियोलाई में ऑक्सीजन आएगा, इसका मतलब ऑक्सीजनेटेड होगा, वहाँ पर ऑक्सीजन का मात्रा बहुत ज़्यादा होगा, तो क्या कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। कितना होगा, सबसे कम तो 40 होता है, तो 40 आंसर हो जाएगा। और फिर हम लोग देखते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ना क्या मतलब, जिसमें ऑक्सीजन कम है, कितना कम होगा, सबसे कम तो 40 है, तो 40 आंसर हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्लड ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, 95 दिया हुआ है, तो कम क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, 40, क्योंकि मिनिमम वैल्यू यही है। अब बात करेंगे टिश्यू का। टिश्यू में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा बढ़ जाता है जब मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, तो वहाँ पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा कंपैरेटिवली। कितना कम होगा, सबसे कम का वैल्यू तो 40 ही है। तो इस तरह से हम लोग ये चार्ट को डिकोड कर चुके हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।